हेलो दोस्तों, आप तमाम का न्यू हॉरिज़ॉन्स ऑफ मैथमेटिक्स में फिर एक बार पुरखुलूस इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम हिसाबी तसाउत के कसीर इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ को हल करना सीखेंगे जो कि पार्ट 1 है। इसी टॉपिक से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा दूसरा वीडियो होगा जो कि पार्ट 2 होगा। उसे भी आप ज़रूर देखें ताकि आप हिसाबी तसाउत से ताल्लुक़ रखने वाले एमसीक्यूज़ को बेहतर अंदाज में जो है हल करना सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले कि मैं सवालात का इंतखाब करूं, हम हिसाबी तसाउत सबक यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो हमने सीखा है उसके अहम नुकात को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, उसका हम यादा कर लेते हैं। इस सबक के अहम नुकात इस तरह से हैं जिसे हमने सीखा है कि हिसाबी तसाउत आदात की वो फहरिस्त है जिसमें हर रुकन पहले रुकन के अलावा इसके पिछले रुकन में एक मुतय्यन अदद को जमा करके हासिल किया जा सकता है, जिसमें मुतय्यन अदद को जो है हम मुश्तरक फ़र्क कहते हैं और उसे आम तौर पे जो है हम डी से ज़ाहिर करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि एक हिसाबी तसाउत की उमूमी शक्ल जो है वो इस तरह से होती है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे आने वाले ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी यानी ए जमा एन तफरीक 1 ज़रब डी, जहाँ ये 1 जो है वो ये होता है और इसी तरह से ये 2 ए प्लस डी होता है, ये 3 ए प्लस 2d होता है, इसी तरह से ये 4 ए प्लस 3d होता है। इसी तरह से आगे जाते रहेगा सिलसिला। फिर आखिरी में जो है ये एन यानी एनवा रुकन जिसे हम उमूमी रुकन भी कहते हैं वो होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी ये जमा एन तफरीक 1 ज़रब डी होता है। और हमने ये भी सीखा कि आदात की फहरिस्त जो कि इस तरह से हो कि ये 1 ए 2 ए 3 ए 4 आगे आने वाले ये एन तक, इसको हम हिसाबी तसाउत यानी ए पी कहेंगे अगर उसमें ए 2 माइनस ए 1 बराबर हो, ए 3 माइनस ए 2 बराबर हो, ए 4 माइनस ए 3 बराबर हो। इसी तरह से जो है अगले रुकन में से आप पिछले रुकन को तफरीक करते जाएंगे तो एक मुस्तकिल मकदार हासिल हो। यानी अगर ये के प्लस 1 माइनस ए के आप करते हो और के की कोई भी आप कदर लेते हो यानी के की मुख्तलिफ कदरों के लिए जो है वो यकसा हमें कीमत हासिल हो, जिसे हम कहते हैं मुश्तरक फ़र्क भी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डी बराबर है ये के प्लस 1 माइनस ये के होता है। यानी मजमूई तौर पर अगर कहा जाए अगर हमें डी हासिल होता है यानी मुश्तरक फ़र्क हमें हासिल होता है तो वो आदात की फहरिस्त A1 A2 A3 A4 ये एन तक एक हिसाबी तसाउत जो है कहलाएगी। और हमने ये भी सीखा कि एक हिसाबी तसाउत जिसका पहला रुकन ये हो और मुश्तरक फ़र्क डी हो तो उसकी उसका उमूमी रुकन यानी यनवा रुकन जो होता है उसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि ये एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी ये एन बराबर है ये जमा एन तफरीक 1 ज़रब डी। और हमने ये भी सीखा कि एक हिसाबी तसाउत के पहले एन अरकान का हासिल जमा होता है एस एन बराबर है एन बटे 2 ज़रब 2 ए जमा एन तफरीक 1 ज़रब डी। इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि हिसाबी तसाउत के इब्तदाई एन अरकान का हासिल जमा जबकि उसका आखिरी रुकन यानी एनवा रुकन अगर दिया गया हो, ये एन अगर दिया गया हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि एस एन बराबर है एन बटे 2 ज़रब ए जमा ये एन। इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि अगर हिसाबी तसाउत फितरी आदात हों जैसा कि इस तरह से 1, 2, 3, 4 आगे आने वाले, तब हम इब्तदाई एन फितरी आदात के हासिल जमा को जो है एस एन बराबर है एन ज़रब एन जमा 1 बटे 2 से जो है जाहिर करते हैं। ये थी अहम नुकात जो कि हमने हिसाबी तसाउत सबक में सीखी हैं। अगर हम इनको बेहतर अंदाज में जानते हैं तो हिसाबी तसाउत से ताल्लुक़ रखने वाले एमसीक्यूज़ को जो है हम अच्छी तरह से जो है हल करना सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ जो कि इस तरह से है। एक हिसाबी तसाउत एपी का एनवा रुकन ये एन बराबर है 4n जमा 5 हो तो इसका तीसरा रुकन है। यानी हमें यहाँ पे जो है एनवा रुकन दिया गया है और हमें मालूम करना है तीसरा रुकन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 जो है वो तीसरे रुकन को जाहिर करता है और हमें यहाँ दिया गया है एनवा रुकन यानी ये एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5 हमें दिया गया है। ये एन बराबर है 4n जमा 5 जो है हमें वो दिया गया है।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक आसान तरीका ये होगा इसका कि हम n के जगह जो है 3 को जो है अगर दर्ज कर देते हैं तो हमें तीसरा रुकन हासिल हो जाएगा। यानी n के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 को, तो ये 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5 हो गया। सही, हमने क्या किया यहाँ पे, हमें तीसरा रुकन यानी ये 3 दरकार था, तो हमने क्या किया, n जहां दिखाई दे रहा है वहां हमने 3 को जो है सब्स्टिट्यूट किया, दर्ज किया। अभी हम इसको मुख्तसर करते हैं तो इस तरह से हासिल हो जाएगा हमें 4 ज़रब 3 यानी 4 तिरिक 12 हो गया, जमा 5 बराबर है 12 जमा 5 अगर हम करते हैं तो हमें 17 आ जाता है। जिस तरह के हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सवाल के 4 ऑप्शंस इस तरह से हैं, 5, 9, 13 और 17, और उसमें से ये 3 की जो हमें खदर हासिल हुई है, यानी तीसरे रुकन की जो खदर हासिल हुई है हमें, वो है 17। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। तो हमने इसको बेहतर अंदाज में समझ लिया। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि ये एक हिसाबी तसाउद का नवा रुकन इस तरह से, ये n इज इक्वल टू 3n-2 हो तो इसका 9वां रुकन होगा, जिसमें कि यहाँ पे दिखाई गया है 4 ऑप्शंस, -25 है एक, और 5 है ऑप्शन बी, -5 ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी जो है 25 है। जैसा कि हमने इससे पहले सवाल को हमने हल किया, यहाँ भी इसी तरह से सवाल दिया गया है कि हमें 9वां रुकन मालूम करना है, जो कि होता है ये 9। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले सवाल में हमने किया था, ये n इज इक्वल टू 3n-2 हमें दिया गया है, तो हम n की जगह है 9 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 9 को दर्ज कर देते हैं, तो हमें 9वां रुकन हासिल हो जाएगा। ये 9 बराबर है 3 ज़रब 9 -2 बराबर है 3 और 9 को हम ज़रब देंगे, यहाँ पे 3 है 27 हो जाता है, और तफरीक 2 27 तफरीक 2 हम अगर करते हैं तो हमें आ जाएगा जो है जवाब वो 25। तो ये हो गई ये 9 की खदर। तो हम 4 ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है यहाँ भी वो है सही जवाब। तो ऑप्शन डी इस सवाल का जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल इस तरह से है कि एक हिसाबी तसाउद में अगर ये n बराबर है 3n-2 हो तो दिए गए तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क है। तो हिसाबी तसाउद का हमें नवा रुकन दिया गया है, हमें मालूम करना है मुश्तरिक फ़र्क, और 4 ऑप्शन इस तरह से हैं यहाँ पे कि ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 2 है, और ऑप्शन डी जो है वो भी 2 है। इसको हम कर लेते हैं -2। दरअसल यहाँ -2 होना चाहिए। हाँ, अभी देखते हैं हम कि क्या ऑप्शन हमें जो है, कौन सा ऑप्शन जो है दुरुस्त होगा। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा मैंने करेक्शन कर लिए कि ये एक ऑप्शन उसमें से -2 था। तो अभी चलिए हमें मालूम क्या करना है कि हिसाबी तसाउद जो है हमें, जो उसका नवा रुकन यहाँ दिया गया है उसका मुश्तरिक फ़र्क हमें मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं मुश्तरिक फ़र्क जो है डी होता है, और वो होता है कि आप किसी भी अगले रुकन को आप पिछले रुकन से तफरीक कर देते हैं, यानी सॉरी किसी भी पिछले रुकन को जो है आप उसके अगले रुकन से तफरीक कर देते हैं, तो हमें जो है डी हासिल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें ये n दिया गया है जो कि इस तरह से है, ये n इज इक्वल टू 3n-2 है। तो हम यहाँ पे जो है किसी भी दो मुतवातिर अरकान को जो है हम हासिल करेंगे। आसान तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे कि पहला रुकन यानी ये 1 और ये 2 हासिल कर लेते हैं। जैसा कि अगले रुकन से आप अगर पिछले रुकन को तफरीक करते हैं तो मुश्तरिक फ़र्क हासिल होता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं अब यहाँ पे कि ये 1, जैसा कि हमने पहले और दूसरे सवाल में हमने सीखा कि ये 1 किस तरह से मालूम करेंगे, हम n की जगह जो है वो दर्ज कर देंगे, हम 1 को, ये को दर्ज कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 को, तब हमें ये 1 हासिल हो जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये n था तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 ज़रब 1 -2। अभी देखेंगे हम इसको हल करेंगे। ये 1 इज इक्वल टू 3 1 3 यानी 3 के 3 हो गया, तफरीक 2 हो गया, तो बराबर है 3 - 2 अगर हम करते हैं तो हो जाता है ये। तो हमने ये 1 हासिल कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 हासिल करेंगे इसी तरह से। तो ये n, यहाँ n की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 को, तो ये 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी n की जगह जो है हमने 2 को सब्स्टिट्यूट किया, -2 इज इक्वल टू
3 दुए 6, तफरीक 2 हो गया। फिर अगर मैं इसको हल करता हूँ तो हो जाता है ये 6 - 2 जो है हो जाता है 4। तो ये 2 हो गया। तो हमें ये 1 हासिल हो गया जो कि 1 है, और ये 2 हासिल हो गया हमें जो कि 4 है। और हम जैसा कि जानते हैं कि अगले रुकन से आप पिछले रुकन को तफरीक करते हैं तो हमें मुश्तरक फ़र्क जो है हासिल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डी के लिए करेंगे हम ये 2 माइनस ये 1 बराबर है डी, जो कि इस तरह से होगा। अब ये 2 जो हमें हासिल हो गया 4 माइनस ये 1 जो हासिल हो गया हमें वहाँ पे 1। अब हम तफरीक करेंगे इसको, तो 4 - 1 जब हम करते हैं तो हो जाता है 3। ये हो गई डी की कीमत। अभी हम इसको ऑप्शंस में से देखेंगे हम, जो कि ऑप्शन ये था 0, ऑप्शन बी था 3, ऑप्शन सी था 2, और ऑप्शन डी जो है -2 था। थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया था, तफरीक हमने उसको लगा लिया था। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है हमारा, जो कि डी बराबर है 3 है। तो इस सवाल में जो है मुश्तरक फ़र्क जो है उसकी कदर 3 है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अब चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि एक हिसाबी तसाउद में अगर ये एन बराबर है 4n² - 1, यानी ये n इज इक्वल टू 4n² - 1 है। यहाँ भी हमें nवां रुकन दिया गया है, उमूमी रुकन हमें दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है ये n इज इक्वल टू 35, ये n बराबर है 35 है। तो n की कदर है, तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ये है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 3। तो हमें 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का जो है इंतखाब करना है, उसे हमें चुनना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें n मालूम करना है। n जो है अरकान की तादाद को जो है जाहिर करता है, हम ये जानते हैं। किसी भी हिसाबी तसाउद में जो है n जो है अरकान की तादाद को जो है जाहिर करता है। ठीक है, तो हम जो हमें दिया गया है यहाँ पे n रुकन उसको लेंगे पहले इस तरह से कि 4n² - 1 इज इक्वल टू ये n। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4n का मुरब्बा तफरीक 1 बराबर है ये n। अब हम यहाँ पे ये n की जो कदर हमें दी गई है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस तरह से हो जाता है ये 4n² - 1 इज इक्वल टू 35। 4n² तफरीक 1 बराबर है 35 हो गया। तो हम यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि -1 को हम ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड को, तो हो जाता है 4n² इज इक्वल टू 35। -1 को इधर अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाता है +1। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से मुख्तसर करेंगे कि 4n² बराबर है 35 जमा 1 जो है वो हो जाता है 36। फिर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, तरकीबी तब्दीली करेंगे, तो n² बराबर है हो जाता है 36/4। अब इसको हम तकसीम कर लेते हैं, 4 × 4, 4 × 36, लिहाजा n² जो है वो 9 हो गया। तो n कितना होगा, तो हम स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाता है प्लस या माइनस √9। सही, n इज इक्वल टू हो जाएगा ±√9। तो हम जानते हैं कि 9 का जज़रुल मुरब्बा जो है, 9 का जज़रुल मुरब्बा वो 3 होता है, तो n बराबर है हो जाएगा कि +3 हो जाएगा, यानी n जो है वो 3 यानी +3 होगा, या n जो है वो -3 होगा। लेकिन हमें अब दो में से जो है सिर्फ एक ही जवाब का इंतखाब करना है जो कि मुस्बत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरकान की तादाद जो होती है वो हमेशा जो है मस्बत होती है। लिहाजा n इज इक्वल टू -3 जो है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि अरकान की तादाद जो है हमेशा वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, मस्बत होती है, मनफी नहीं होती। लिहाजा अरकान की तादाद जो है इस तसाउद में, यानी n की जो कदर है वो 3 है। तो 4 ऑप्शंस में जो है हमारा चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो कि है 3, ये सही जो है ऑप्शन है। तो हम समझ गए कि किस तरह से जो है हम n की कदर दरियाफ्त कर सकते हैं जबकि हमें उमूमी रुकन यानी nवां रुकन दिया गया हो। ठीक है, तो ये nवें रुकन की हमें यहाँ पे कीमत भी दी गई थी, कदर भी दी गई थी, जो कि 35 है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि हिसाबी तसाउद का nवां रुकन जबकि इसका पहला रुकन ये और मुश्तरक फ़र्क डी हो। यानी यहाँ पे उमूमी रुकन से मुताल्लिक़ सवाल पूछा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के भी सवाल
होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूलेस पूछे जाते हैं। तो आप 4 ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ऑप्शन ये है ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन बी है ये एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी तरह से ऑप्शन सी है ये एन इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन प्लस डी, और ऑप्शन डी है ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। और हम जानते हैं कि हिसाबी तसाउत का उमूमी रुकन यानी एनवा रुकन जो है वो होता है ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ये जो है वो सही ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत ही आसान था। इस तरह के डायरेक्ट सवाल होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूलेस पूछे जाते हैं। तो अगर आप, जैसा कि हम अहम नुकात को रिकॉल करते वक्त बता रहे थे कि अहम नुकात का जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप एमसीक्यूज को हल कर सकें। उसमें हमने देखा था कि एक हिसाबी तसाउत जिसका पहला रुकन ये और मुस्तरिफ फ़र्क डी हो, उसका एनवा रुकन यानी उमूमी रुकन जो है ये एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आपको अहम नुकात याद रखने बहुत ज़रूरी होती हैं जिसमें फार्मूलेस होते हैं। अगर फार्मूलेस आप याद कर लेते हैं तो बहुत से सवालात जो है आप हिसाबी तसाउत के हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि 6वां सवाल है 10,7,4 आगे आने वाले ये एक हिसाबी तसाउत है, इसका 30वां रुकन है। तो हिसाबी तसाउत 10,7,4 आगे आने वाले का 30वां रुकन जो है हमें मालूम करना है, और 4 ऑप्शन में से एक उसका सही जवाब है। ऑप्शन ये है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -77, और ऑप्शन डी जो है वो -87 है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक सही है जिसका हमें इंतखाब करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30वां रुकन जो है हम मालूम करेंगे। तो फिर हम यहाँ ये एन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी एनवें रुकन का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसके जरिए से हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें तीसवा रुकन जो है हमें मालूम करना है। तो 30th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 30 इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस वन का अगर आप करते हैं, यानी 30 माइनस 1 अगर आप करते हो तो 29 डी हो जाता है। तो आप ये थोड़ा जान लीजिए कि ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो एनवें रुकन का फार्मूला है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपको 15वां रुकन पूछा गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 15 बराबर है ये प्लस 14d, ये 15 बराबर है ये जमा 14d आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर यहाँ n हो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ हम करेंगे n माइनस वन, यानी उससे ये कम। अगर यहाँ 15 हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 15 माइनस 1 जो है 14 हो जाता है। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा कि ये 30 जो है वो हो जाएगा, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ n माइनस वन जो है वो 30 माइनस 1 होता है 29d, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब हमें ज़रूरत है ये की और डी की। अगर हम ये मालूम कर लेते हैं हमारे सवाल से तो हम जो है 30वां रुकन की जो कदर है उसको हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम ये जो है इसको लिख लेते हैं कि यहाँ 10,7,4 इस तरह से दिया है। तो ये क्या होता है, वो पहला रुकन होता है। जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पहला रुकन जो है वो 10 है, ये बराबर है 10 है। इसी तरह से डी जो है आप कहीं भी जो है अगले रुकन से पिछले रुकन को तफरीक करेंगे तो आपको डी हासिल हो जाएगा एक हिसाबी तसाउत में। तो यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि हम 7 जो है ये 2 है, सही, ये 2 माइनस ये 1 कर देते हैं हम, जो कि ये 10 है। ठीक है, ये 2 7 तफरीक अगर आप 10 करते हैं तो आपको हासिल हो जाएगा -3, जो कि डी की कदर है। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 30 ये 30 बराबर ये की कदर जो कि तसाउद दिए गए तसाउद में है वो है 10 जमा 29 ज़रब डी जो है वो -3 है, बराबर है। अभी हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि 10 प्लस इंटू माइनस जो है जमा ज़रब तफरीक जो है वो हो जाता है तफरीक, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। फिर 3 से हम 29 को ज़रब देंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि 3 है 27, 3 दुए 6 और 2 हो गया 87, सही। तो हमने ज़रब दिया 29 और 3 को और हमने हासिल कर लिया उसको, हासिल ज़रब जो है उसका 87। ठीक है, तो अब हो गया ये 10 तफरीक 87। अब हम तफरीक करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, वो होगा
87 में से अगर आप 10 को तफरीक करते हैं तो आ जाएगा 77। क्योंकि यहाँ छोटे अदद से बड़े अदद को हम तफरीक कर रहे हैं, लिहाजा तफरीक रहेगा, मनफी रहेगा, लिहाजा ये 30 जो है वो हो गया -77, तफरीक 77 हो गया। तो अब आप 4 ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो -77 है, यानी तफरीक 77 है, मनफी है। यहाँ ऊपर बी है जो कि पॉजिटिव है। तो एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि आप जब बड़ी कीमत को छोटी कीमत से तफरीक करते हैं तो आपको जो है वो मनफी कीमत हासिल होती है। लिहाजा यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, हमने इसको इस तरह से हासिल कर लिया। तो ये तरीका होता है अगर आपको कोई भी रुकन अगर पूछा जाए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह से है कि अगर 2, x, 14 हिसाबी तसाउद में हो तो x की कदर है। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे दिया गया है 3 अरकान और ये कहा जा रहा है कि वो हिसाबी तसाउद में है। तो हमें दरमियान का जो रुकन है यानी x जहाँ दिया गया है उसकी कदर हमें मालूम करनी है। 4 ऑप्शन इस तरह से हैं कि ऑप्शन ये है 28, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, मुश्तरिक फ़र्क वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हिसाबी तसाउद में ये 2 - A1 बराबर होता है ये 3 - A2 को, ये हम जानते हैं। यानी अगले रुकन से आप पिछले रुकन को तफरीक करते जाएं तो वो मुस्तकिल मिकदार होगी, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट का जो है इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे x की कदर हासिल करने में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, x, 14 जो है इसमें से ये 1 जो है पहला रुकन जो है वो 2 है, इसको हम ले लेते हैं। ये 2 जो है वो x है जो कि हमें दरकार है और ये 3 जो है वो 14 है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 - A1 = ये 3 - A2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये 2 - A1 = ये 3 - A2 होता है एक हिसाबी तसाउद में, ठीक है। तो अब हम ये 2 की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी कीमत x - A1 जो है वो 2 है, बराबर है। ये 3 जो है वो 14 है, माइनस ये 2 जो है वो x है। अभी हम क्या करेंगे, मुशाबा अरकान जो है उनको ये एक तरफ कर लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम कर लेते हैं, LHS में कर लेते हैं हम। x अगर आप ये -x को ट्रांसपोज इधर कर देते हैं तब हो जाएगा वो +x = 14 -2 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो इधर हो जाएगा ये +2। x जमा x होता है 2x बराबर है, और 14 जमा 2 हो जाएगा 16। 2x बराबर है 16 हमें हासिल हो गया, लिहाजा x बराबर है जो है 16/2 हो जाएगा। अब इसको हम तकसीम कर लेते हैं, 2 × 2 2 × 16, लिहाजा x बराबर जो है 8 हमें हासिल हो गया। तो अब 4 ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर है हमें 8 हासिल हुआ है, लिहाजा ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट A2 - A1 = ये 3 - A2 को हमने इस्तेमाल किया। अभी आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से कि हिसाबी तसाउद, यहाँ फिर एक बार हिसाबी तसाउद दिया गया है 2, 6, 10, 14 का 25वां रुकन मालूम कीजिए। इससे पहले हमने देखा था कि 30वां रुकन किस तरह से मालूम करना है, जैसा कि हमने 6वें सवाल में देखा था और हमने इसको इस तरह से मुख्तसर किया था। यहाँ हिसाबी तसाउद था 10, 7, 4 आगे आने वाले, इसमें हमने 30वां रुकन दरियाफ्त किया था। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है हिसाबी तसाउद 2, 6, 10, 14 आगे आने वाले, इसमें हमें 25वां रुकन मालूम करना है। उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको हल करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो है इसका सही ऑप्शन जो है आप मुझे बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। मैं आपके इस जवाब का जो है मुंतजर हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब को दर्ज कर सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं अब, जो कि 9वां सवाल है। वो इस तरह से है कि एक हिसाबी तसाउद ये पी में अगर ये n बराबर है 2n जमा 1 हो तो मुश्तरिक फ़र्क होगा। हमने इस तरह का सवाल जो है पहले भी हमने हल कर लिया था कि आप जो है ये n = 2n+1 दिया गया है, और अगर आपको d मालूम करना है, यानी आपको nवां रुकन दिया गया है और अगर आपको मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है, तो हमने देखा था कि दूसरे सवाल में कि d अगर आपको मालूम करना है तो ये 2 - आप A1 कर सकते हैं। अब
अगले रुकन से पिछले रुकन को अगर आप तफरीक करते हैं तो आपको मुश्तरक फ़र्क जो है वो हासिल हो जाता है, हमने देखा था। तो चलिए चलते हैं बेहतर अंदाज में और एक बार इसको समझ लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये वन और ये टू मालूम करेंगे। ये वन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, एन के प्लेस में जो है वन को दर्ज कर देंगे। 2 ज़रब 1 जमा 1 हो गया। इसको हल करते हैं इस तरह से हम कि 2 एके 2 जमा 1 बराबर है 2 जमा 1 करते हैं तो 3 आ गया। इसी तरह से हम ये टू मालूम कर लेते हैं। ये टू बराबर है 2 ज़रब 2 जमा 1 बराबर है 2 दुए 4 जमा 1 बराबर है 5। तो हमें ये टू हासिल हो गया और ये वन हासिल हो गया। हम डी इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि डी बराबर है ये टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ये टू जो है 5 तफरीक ये वन जो है वो 3 है। तो 5 तफरीक 3 अगर आप करते हैं तो हासिल हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन इस तरह से है हमारे। ऑप्शन ये है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो इस सवाल का जो है सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। तो इस तरह के हमने 2 सवाल हल किए ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इस तरह से कि हिसाबी तसाउत एपी 9, 11, 13, 15 आगे आने वाले का अगला रुकन क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी जो है 19 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हिसाबी तसाउत दिया गया है जिसका पहला रुकन 9 है, दूसरा रुकन 13 दूसरा रुकन जो है वो 11 है और तीसरा रुकन जो है 13 और चौथा रुकन 15 है और हमें अगला रुकन जो है वो मालूम करना है। यानी हमें ये 1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, ये 3, ये 4 दिया गया है, हमें ये 5 जो है मालूम करना है। अब हम ये 5 मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि पिछले रुकन में अगर आप डी को जमाते हैं तो हमें अगला रुकन हासिल होता है, हम ये जानते हैं। जैसा कि हम मियारी शक्ल जानते हैं हिसाबी तसाउत की, ये प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आगे आने वाले। यानी अगर आप पिछले रुकन में अगर डी को जमाते हैं तो आपको जो है वो अगला रुकन हासिल होते जाता है। ठीक है, तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो हम करेंगे क्या है यहाँ पे कि डी पहले मालूम कर लेंगे। तो आप ये 2 माइनस ए 1 कर दीजिए तो आपको डी हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको अरेज कर देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे डी पहले मालूम कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये 1 ही कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं ये 3 माइनस ये 2, या आप कर सकते हैं ये 4 माइनस ये 3 भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 माइनस ये 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ होता है 11 तफरीक 9 बराबर है 11 तफरीक 9 करते हैं तो आपको हासिल हो जाएगा 2 जो कि डी है। अब हम क्या करेंगे, हमें 5वां रुकन चाहिए था तो हम चौथे रुकन में जो है डी को जमाते हैं तो हमें 5वां रुकन हासिल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले रुकन में अगर आप डी को जमाते हैं तो उसका हासिल जमा जो है वो अगला रुकन होता है। तो यहाँ पे हमें ये 5 दरकार है तो ये 5 के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 में हम डी को जमाएंगे। तो ये 4 कितना है यहाँ पे 15 है, जमा अगर मैं डी करता हूं तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो गया ये 5। यानी यहाँ पे हमें 4 अरकान दिए गए थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमें ये 5 जो है मालूम करना था। ये 5 हो गया 17 और 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सवाल को भी हल कर लिया। अब हम चलते हैं 11वें सवाल की तरफ जो कि इस तरह से हिसाबी तसाउत -23, -19, -15 आगे आने वाले का 15वां रुकन है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 33। हमने इस सवाल को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे जो है तसाउत के अरकान जो है वो मनफी हैं, नेगेटिव है। तो इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे, तो हमें दरकार है ये 15। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एन बराबर है ये जमा एन तफरीक 1 ज़रब डी। इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये हो जाता है ये 15 बराबर हो जाता है ये जमा 14 डी को। जैसा कि इससे पहले भी हम एक सवाल में इसका जिक्र कर रहे थे। तो हमें यहाँ दरकार है ये 15 के लिए ये यानी पहला रुकन और डी मुश्तरक फ़र्क हमें दरकार है। जैसा कि हम तसाउत में देख सकते हैं कि -23 जो है ये पहला रुकन है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहला रुकन जो है वो -23 है और डी जो है होता है ये 2 माइनस ये 1।
ये 2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -19 है, -19 फिर एक बार माइनस ऑफ ये 1 जो है, यानी ये ही ये 1 होता है, हम जानते हैं, -23। अब इसको इस तरह से हल करेंगे हम, -19 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 23। अगर तफरीक करते हैं हम, माइनस प्लस हो तो तफरीक किया जाता है, हम ये भी जानते हैं। तो माइनस प्लस है, तफरीक करना पड़ेगा, तो 23 में से अगर मैं 19 को तफरीक कर देता हूँ तो हो जाता है 4। चूंकि बड़ा अदद जो है 23 है वो मस्बत है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, सही, मस्बत ही रहेगा, लिहाजा डी बराबर है 4 हो गया। तो हमें डी हासिल हो गया। आप एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे जब मनफी आदाद आते हैं तो आप a2 माइनस a1 किस तरह से करेंगे, ये अलामतों का खास ख्याल रखेंगे कि आप माइनस इंटू माइनस जो है प्लस किस तरह से हो, ठीक है। तो ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस सवाल को मैंने चुना था। लिहाजा आप दर्ज कर देते हैं इन कीमतों को यहाँ पे। ये 15 बराबर है ये जो कि हमें हासिल हो गया -23 प्लस 14, डी जो है वो हो गया 4। अभी हम इसको इस तरह से मुख्तसर करेंगे, -23 प्लस 4 और 14 को हमें ज़रब देना होगा और उसके हासिल ज़रब को हम इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो 4 चौक 16 हो गया, दहाई का 1 हो गया, 4 एके 4, 4 में अगर 1 को जमाते हैं तो हम हो गया 56। तो 4 और 14 का जो है हासिल ज़रब जो है वो 56 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 56 माइनस है या प्लस है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे 56 और 23। तो अगर आप 56 में से 23 को तफरीक करते हैं तो आ जाएगा आपको जवाब 33। चूंकि यहाँ 56 जो है बड़ा आदत है तो उसकी अलामत मस्बत है, तो ये मस्बत ही रहेगा, पॉजिटिव। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर प्लस हो, तो हम सिर्फ यहाँ पे 33 भी लिख सकते हैं। लिहाजा ये 15 जो है 33 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमें हासिल हो गई। तो आप यहाँ 4 ऑप्शंस में से देख सकते हो कि ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, जो कि 33 है। तो इस सवाल में मुझे बताना ये ज़रूरी था कि यहाँ पे अगर मनफी आदाद अगर आते हैं तो आप डी मालूम करते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप ये 2 की कीमत भी मनफी थी, जो कि -19 हमने लिख दिया, फिर माइनस ऑफ माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है वो भी नेगेटिव था। फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे हम, प्लस होगा, फिर उसको हम मुख्तसर करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इस सवाल को जो है उसका इंतखाब किया हम। तो अब चलते हैं हम पार्ट 1 जो हमारा ये वीडियो है इसके आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो कि इस तरह से कि एक हिसाबी तसाउल ये पी का पहला रुकन यम और मुश्तरक फ़र्क यन हो तो इसका 10वां रुकन होगा। ऑप्शन ये है यम जमा 10 यन, ऑप्शन बी है यम जमा 9 यन, ऑप्शन सी है यम तफरीक 9 यन और ऑप्शन डी है 2 यम जमा 9। तो पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही जवाब है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो सवाल पहले ये है कि एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन यम है, यानी एक ही कदर हमें दी गई है जो कि यम है, और मुश्तरक फ़र्क जिसे हम डी से जाहिर करते हैं, तो मुश्तरक फ़र्क हमें दिया गया है यहाँ पे यन। 10वां रुकन होगा, तो ये 10 क्या होगा हमें ये देखना है। तो ये 10 जो है ये 4 ऑप्शंस में से एक है, तो हम इसको थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे और देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एन के फार्मूले से ये एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूले से हम जानते हैं कि ये 10 जो है होता है ये प्लस 9d। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम 9 जो है वो 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी सी और डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर हमें और बेहतर अंदाज में इस सवाल के जो है जवाब को हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, ये और डी की कीमतों को इसमें दर्ज करेंगे। तो बराबर है, दर्ज करते हैं, ये की कदर जो है वो यम है प्लस 9 डी की कदर जो है वो यन है। ये हो गई ये 10 की कीमत, ये 10 की कदर। तो देख सकते हैं हम 4 ऑप्शन में से कौन सा है। अब ये 10 जो है हमें हासिल हो गया यम जमा 9 यन, सही। 10वां रुकन जो है हमें हासिल हो गया वो यम जमा 9 यन है, और यम जमा 9 यन जो है वो ऑप्शन बी में है। तो सही ऑप्शन जो है वो है यम जमा 9 यन। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में थोड़े ऐसे सवाल चुने जो ये एन के फार्मूले से ताल्लुक़ रखने वाले थे, ये एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और कुछ सवाल हमने ऐसे देखे जो मुश्तरक फ़र्क से भी ताल्लुक़ रखने वाले थे, और हमने कुछ सवाल ऐसे भी देखे जो बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हिसाब तसाउत का, उससे ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल थे। तो यहाँ को हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में, जिसमें हम एसएन से ताल्लुक़ रखने वाले और दूसरे फार्मूलेज जो हैं हिसाब तसाउत के हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो है एमसीक्यूज़ को हम हल करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा अगला वीडियो जो है उसे देखना मत भूलिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप तमाम का जो है शुक्रिया।